लेटेस्ट एडवांसमेंट्स इन एक्वाकल्चर टेक्नोलॉजीज के इस टॉपिक में हम आज बात करने वाले हैं हाइब्रिडेशन के ऊपर। ठीक है, हम लोग ऐसा बोलते हैं कि ऐसी दो स्पीसीज जो कि नॉर्मल कंडीशन के अंदर ब्रीड नहीं करती हैं, ठीक है, मेटिंग नहीं करती हैं, हम क्या करते हैं उन स्पीसीज का आपस में ब्रीडिंग करवाते हैं और हमें जो ऑफस्प्रिंग मिलती है उसे हम हाइब्रिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइब्रिड बोलते हैं। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, अब होता क्या है, अगर हमने दो जो पेरेंट्स सेलेक्ट किए हैं, ठीक है, वो दोनों सुपीरियर पेरेंट्स हैं और हमें जो प्रोजेनी मिलेगी, हमें जो ऑफस्प्रिंग मिलेगी, उसके अंदर क्या होंगे, दोनों के दोनों पेरेंट के अच्छे कैरेक्टर्स होंगे, ठीक है, अच्छी क्वालिटीज होंगी। तो इसलिए हमें जो हाइब्रिड मिलता है, उसके अंदर दोनों पेरेंट के कैरेक्टर होते हैं, तो इसलिए हम लोग इसे क्या बोल देते हैं, हम उसे हाइब्रिड विगर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? हाइब्रिड विगर बोल देते हैं। ठीक, तो हाइब्रिडेशन की प्रोसेस क्या होती है? ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर दो स्पीसीज जो कि नॉर्मली ब्रीडिंग नहीं करती हैं, हम क्या करते हैं, उनकी ब्रीडिंग करवाते हैं। ठीक, उसे हम बोलते हैं हाइब्रिडेशन। ठीक है, अब बेसिकली होता क्या है कि फिश कल्चर के अंदर, ठीक है, या फिर फिशेज के अंदर बेसिकली क्या होता है, नॉर्मली हम जानते हैं कि फिशेज होती हैं, एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, और एक्वेटिक एनिमल्स के अंदर क्या होता है, जो फर्टिलाइजेशन होता है नॉर्मली फिशेज के अंदर, वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक, और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होने के कारण यहाँ पर क्या होता है कि काफी सारे जो स्पीसीज हैं उनके स्पर्म अदर स्पीसीज के ओवम के साथ में फ्यूज कर जाते हैं। ठीक, तो वहां पर क्या हो जाता है, उनके बीच में हाइब्रिड का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक, और जो हाइब्रिड हैं इनका यूज कर सकते हैं हम एक्वाकल्चर के अंदर, इनका हम यूज कर सकते हैं एक्वाकल्चर के अंदर। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि एक्चुअल के अंदर जो हाइब्रिडेशन है उसका हम लोग क्या करते हैं, जो एक्वाकल्चर है उसके अंदर यूज कैसे करते हैं। ठीक, और नॉर्मली क्या है कि जो हमारी क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज होती हैं, जो क्या होती हैं, क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज होती हैं, क्लोजली रिलेटेड जो स्पीसीज होती हैं, ठीक है, उनके बीच में क्या होते हैं, नॉर्मली इन हाइब्रिड्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जैसे नॉर्मली क्या होता है, साइप्रिनिडी, जैसे कुछ एक फैमिली साइप्रिनिडी, ठीक है, इसके अलावा साल्मोनिडी, साल्मोनिडी, ठीक है, इसके अलावा पर्सिडी। ठीक है, ये कुछ एक फैमिलीज हैं जिनके बीच में क्या होते हैं, हम लोग जो हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस है हम उनके बीच में देखते हैं। ठीक, और नॉर्मली क्या होता है कि जो हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस है ये क्या होती है, फिशेज के अंदर मोर कॉमन होती है। ये क्या होती है, फिशेज के अंदर मोर कॉमन होती है। ठीक है, फिशेज के अंदर क्या होती है, कॉमन होती है एज कंपेयर टू टेट्रापोड्स। एज कंपेयर टू टेट्रापोड्स क्या होती है, जो फिशेज हैं इनके अंदर जो हाइब्रिडेशन की प्रोसेस है ये थोड़ी ज्यादा कॉमन होती है। ठीक है, और नॉर्मली क्या होता है, हमें जो हाइब्रिड मिलता है इनके अंदर वो सुपीरियर क्वालिटी का होता है, उसे हम लोग हाइब्रिड विगर बोल देते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ते हैं, कुछ एक हाइब्रिड्स के बारे में पढ़ते हैं। जैसे फर्स्ट टाइप उसे हम बोलते हैं डिप्लॉयड हाइब्रिड। क्या बोलते हैं? डिप्लॉयड हाइब्रिड। डिप्लॉयड हाइब्रिड जो है, ठीक है, डिप्लॉयड जो हाइब्रिड है ये कैसे प्रोड्यूस किए जाते हैं कि नॉर्मली कुछ एक स्पीसीज, ठीक है, कुछ एक स्पीसीज जैसे कि लेबियो रोहिटा और साइप्रिनस कार्पियो। कौन कौन सी? लेबियो रोहिटा एंड साइप्रिनस कार्पियो, साइप्रिनस कार्पियो। इनके बीच में जब हम क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस करते हैं, इनके बीच में जब हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस करवाई जाती है तो हमें जो प्रोडक्ट मिलता है, एक्चुअल के अंदर हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो क्या होता है, हाइब्रिड होता है। वो क्या होता है, एक्चुअल के अंदर वो हाइब्रिड होता है। ठीक है, और हमें जो हाइब्रिड मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं कार्प रोहू हाइब्रिड। क्या बोलते हैं? कार्प रोहू हाइब्रिड, कार्प रोहू हाइब्रिड बोलते हैं। ठीक बेटे, और इसके अलावा लेबियो रोहिटा और जब कतला के बीच में कतला के बीच में जब हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस करवाई जाती है तब भी हमें क्या मिलता है कि जो हाइब्रिड है वो मिल जाता है। और नॉर्मली ये जो हाइब्रिड होते हैं, हमें जो यहाँ पर हाइब्रिड मिलते हैं वो क्या होते हैं, वायबल होते हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं, वायबल होते हैं, जिंदा रहते हैं। ठीक है, और इवन वो क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट जनरेशन को प्रोड्यूस कर सकते हैं, नेक्स्ट जनरेशन को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, वो क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट जनरेशन को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक, अब ये क्या है, ये प्रोसेस है डिप्लॉयड जो हाइब्रिड है उनको बनाने के। ठीक है, एक्चुअल के अंदर होता क्या है कि
हम लोग इनके बीच में जो लेबियोरेटा है और साइप्रस कार्पियो है, इनके बीच में जब क्रॉस करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें कार्प्रो हाइब्रिड मिलता है। और जब लेबियोरेटा और कतला कतला के बीच में हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस करवाई जाती है तब भी हमें क्या मिलता है, तब हमें वहां पर हाइब्रिड मिलता है। ठीक, और हाइब्रिड जो होते हैं ये वायबल होते हैं। ठीक है, ये नेक्स्ट जनरेशन को भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। और एक्चुअल के अंदर ये क्या होते हैं कि ये मैच्योर भी हो सकते हैं। ठीक है, ये मैच्योरिटी अटेन करते हैं और मैच्योरिटी अटेन करेंगे मतलब क्या होगा, इनका जो साइज होगा वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। और जब इनका साइज बढ़ेगा तो हमारे लिए जो एक्चुअल के अंदर जो फ्लैश है, ठीक है, उसका अमाउंट बढ़ जाएगा। ठीक, तो ये प्रोसेस थी हाइब्रिडाइजेशन की। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, ये हमने पढ़ा डिप्लॉयड हाइब्रिड। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे पॉलीप्लॉयड हाइब्रिड। क्या पढ़ेंगे? पॉलीप्लॉयड हाइब्रिड। पॉलीप्लॉयड हाइब्रिड। पॉलीप्लॉयड हाइब्रिड जो होते हैं इनके अंदर बेसिकली क्या होता है कि क्रोमोसोम्स के काफी ज्यादा सेट्स होते हैं। डिप्लॉयड के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम के सिर्फ 2 ही सेट होते हैं, एक फादर से आता है, एक मदर से आता है। पॉलीप्लॉयड हाइब्रिड के अंदर क्या होता है कि मोर देन 2 सेट्स होते हैं, मोर देन 2 सेट्स होते हैं, मोर देन 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, क्रोमोसोम के 2 से ज्यादा सेट होते हैं। तो और नॉर्मली जो पॉलीप्लॉयड हाइब्रिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, ट्रिप्लॉयड होते हैं। क्या होते हैं? ट्रिप्लॉयड होते हैं। ठीक है, इन जनरल जो ट्रिप्लॉयड हाइब्रिड है उनका ज्यादा यूज किया जाता है। और जो पॉलीप्लॉयड हाइब्रिड्स हैं, जो पॉलीप्लॉयड हाइब्रिड्स हैं, ये कैसे बनाए जाते हैं? एक्चुअल के अंदर क्या किया जाता है, जो क्रोमोसोम्स हैं, जो क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम्स के बीच में क्या किया जाता है, क्रोमोसोमल मैनिपुलेशन कर दें अगर हम, ठीक है, क्रोमोसोम्स के साथ में अगर हम लोग छेड़छाड़ कर दें, ठीक है, तो हम इजी वे के अंदर क्या कर सकते हैं, जो पॉलीप्लॉयड हाइब्रिड्स हैं उनका फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक बेटे, और एक्चुअल के अंदर ये कैसे किया जाता है कि अगर हम लोग जो एग होता है, जो एग होता है, ठीक है, अगर हम इसे क्या कर दें, इसे शॉक ट्रीट कर दें, ठीक है, इसे शॉक ट्रीट करें, ठीक है, शॉक ट्रीट कर सकते हैं। शॉक ट्रीट जब करेंगे तो इससे क्या होगा, जो सेकंड पोलर बॉडी है, जो सेकंड पोलर बॉडी है, ठीक है, वो नहीं बनेगी। सेकंड पोलर बॉडी जो है वो नहीं बनेगी। और जब सेकंड पोलर बॉडी नहीं बनेगी तब वहां पर क्या हो जाएगा, जो एग है इसके पास अमाउंट ऑफ डीएनए डबल रह जाएगा, अमाउंट ऑफ डीएनए डबल रह जाएगा। ठीक है, अब ये था एक तरीका कि पॉलीप्लॉयड हाइब्रिड कैसे हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। जो नेक्स्ट तरीका है उसके अंदर क्या होता है कि एक केमिकल सब्सटेंस कॉल्चिसिन, कॉल्चिसिन, ठीक है, कॉल्चिसिन जो होता है, कॉल्चिसिन, ठीक है, कॉल्चिसिन का हम लोग क्या करते हैं, पॉलीप्लॉयड हाइब्रिड बनाने के लिए यूज करते हैं। कैसे? हम लोग क्या करते हैं, अगर एग को कॉल्चिसिन से क्या करें, ट्रीट करें, तो कॉल्चिसिन क्या करता है एक्चुअल के अंदर, जो स्पिंडल फाइबर्स हैं, जो स्पिंडल फाइबर्स हैं, इनके फॉर्मेशन को रोक देता है। स्पिंडल फाइबर जो है, स्पिंडल फाइबर के फॉर्मेशन को रोक देता है, स्पिंडल फाइबर के फॉर्मेशन को कॉल्चिसिन जो केमिकल सब्सटेंस है ये रोक देता है। ठीक है, और इससे क्या होगा, अगर एग जो है फर्टिलाइज एग है, जो फर्टिलाइज्ड एग है, फर्टिलाइज्ड जो एग है उसके अंदर क्लीवेज नहीं होगा। ठीक है, अगर हमने उसे ट्रीट किया फर्टिलाइज एग को, तो अगर उसके अंदर फर्स्ट जो क्लीवेज है, फर्स्ट क्लीवेज जो है, ठीक है, अगर उसे रोक दिया जाए, अगर फर्स्ट क्लीवेज को रोक दिया जाए, तब भी क्या होगा, एक ही एग के अंदर 2 टाइप के क्या हो जाएंगे, न्यूक्लियस हो जाएंगे। ठीक है, न्यूक्लियस भी कैसे बनेंगे, एक्चुअल के अंदर क्या होगा, एक्चुअल के अंदर जो डीएनए का अमाउंट है वो डबल हो जाएगा। ठीक है, तो न्यूक्लियस तो बनेंगे नहीं, क्योंकि वहां पर स्पिंडल फाइबर का जो फॉर्मेशन है वो नहीं हो रहा, तो एक्चुअल के अंदर जो डीएनए का अमाउंट है वो डबल ही रह जाएगा। ठीक, अब ये एक तरीका हमने देखा कि हम क्या करें, शॉक ट्रीटमेंट कर दें एग का। नेक्स्ट जो तरीका है वो क्या है, कॉल्चिसिन से हम क्या करें, जो फर्टिलाइज एग है उसे ट्रीट करें। और जो थर्ड तरीका है, थर्ड जो तरीका है उसके अंदर क्या किया जाता है कि टेट्राप्लॉइड मेल, ठीक है, जो टेट्राप्लॉइड मेल होता है, टेट्राप्लॉइड मेल होता है, ठीक है, उसका अगर हम क्रॉस करवाएं डिप्लॉइड फीमेल के साथ में, डिप्लॉइड फीमेल के साथ में, तो वहां पर क्या होता है, हमें देखने को मिलता है कि टेट्राप्लॉइड जो फीमेल होता है, ठीक है, इसके अंदर जब गैमीट्स बनेंगे तो क्या होगा, नॉर्मली इसकी जो सेल है वो 4n है, टेट्राप्लॉइड है, और जब ये गैमीट बनाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे, गैमीट 2n हो जाएंगे इसके। ठीक है, और डिप्लॉइड फीमेल के जो गैमीट्स हैं, ठीक है, नॉर्मली ये 2n होती है और इसके गैमीट्स क्या हो जाएंगे, n हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो सकता है, 2n और n, ठीक है, ये दोनों मिलकर क्या हो सकते हैं, 3n, मतलब ट्रिप्लॉइड जो हाइब्रिड्स हैं उनका फॉर्मेशन हो सकता है। वहां पर क्या हो सकता है, ट्रिप्लॉइड हाइब्रिड्स हैं उनका फॉर्मेशन किया जा सकता है।
ठीक है। तो ये तरीके हैं पॉलीप्लॉइड हाइब्रिड्स को बनाने के, ठीक है। और इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि जो हाइब्रिड्स मिलते हैं हमें, ठीक है, नॉर्मली जो हाइब्रिड मिलते हैं इनके बीच में कुछ एक हाइब्रिड जो होते हैं वो वाइबल होते हैं, ठीक है। एक्चुअल के अंदर वाइबल तो सारे ही होते हैं, और लेकिन कुछ एक जो होते हैं वो स्टेराइल होते हैं। एक्चुअल के अंदर जो डिप्लॉइड हाइब्रिड्स होते हैं ये स्टेराइल होते हैं, ठीक है। और ये स्टेराइल होते हैं मतलब ये आगे क्या कर सकते हैं, अपनी जो प्रोजेनी है उसको आगे कैरी नहीं कर सकते, ठीक है, अपना रिप्रोडक्शन ये नहीं कर सकते, स्टेराइल होते हैं, ठीक। तो हमने ये बात समझने की कोशिश की कि जो पॉलीप्लॉइड हाइब्रिड्स हैं उनके क्या कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं, ठीक है, और बेसिकली वो उनको फॉर्मेशन उनका या बनाने का तरीका वो क्या है, ठीक। और एक्चुअल के अंदर जो हाइब्रिड्स होते हैं, ये फास्टली ग्रो करते हैं। ये क्या करते हैं, ये फास्टली ग्रो करते हैं, ठीक है। और जब ये फास्टली ग्रो करते हैं तो अमाउंट ऑफ फ्लैश जो है, मीट का जो अमाउंट है वो ज्यादा हो जाता है, ठीक है। और जो नेक्स्ट तरीका है जो, और इसका हम अगर अब जो हाइब्रिड है वो जल्दी ग्रो कर रहा है तो हम कल्चर के अंदर उसका यूज कर सकते हैं, ठीक बेटे। और इसके बाद में जो नेक्स्ट स्टडी है वो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पार्ट के अंदर कैरी करेंगे। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं स्टेराइल फिश के बारे में। स्टेराइल फिश, ठीक है बेटे। स्टेराइल फिश एक्चुअल के अंदर है क्या कि ऐसे फिशेस जो कि आगे रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्टेराइल फिशेस बोल देते हैं, ठीक। और स्टेराइल फिशेस जो हैं इनको प्रोड्यूस करने के काफी ज्यादा तरीके हैं, ठीक है, काफी ज्यादा हमारे पास मेथड प्रेजेंट हैं। जैसे फर्स्ट तरीका क्या है कि क्रोमोसोमल मैनिपुलेशन कर दें हम, ठीक है, क्या कर दें, क्रोमोसोमल मैनिपुलेशन अगर हम कर दें, ठीक है, तो उससे भी क्या हो सकता है, क्रोमोसोमल मैनिपुलेशन से स्टेराइल फिश का फॉर्मेशन हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा जो स्टेराइल फिश हैं उसको हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं कि जो गोनाड्स हैं, ठीक है, जो गोनाड्स हैं, ठीक है, डेवलपिंग जो फिश होती है उसके गोनाड्स को अगर हम डैमेज कर दें, ठीक है, गोनाड्स को क्या कर दें हम डैमेज कर दें, तो क्या हो सकता है, जो फिशेज हैं वो क्या हो सकती हैं, स्टेराइल हो सकती हैं, ठीक बेटे। अब हम क्या कर सकते हैं, जो थर्ड तरीका होता है उसके अंदर क्या करते हैं हम लोग कि सेक्स रिवर्सल कर देते हैं। क्या कर देते हैं, सेक्स रिवर्सल, ठीक है। सेक्स रिवर्सल के अंदर बेसिकली क्या होता है कि हम लोग मेल को फीमेल के अंदर और फीमेल को मेल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये जो सेक्स रिवर्सल के अंदर प्रोसेस है इसके अंदर जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो फिजियोलॉजिकली फर्टाइल होते हैं, फिजियोलॉजिकली फर्टाइल होते हैं, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकली क्या होते हैं, वो प्रैक्टिकली स्टेराइल होते हैं, ठीक है, प्रैक्टिकली स्टेराइल होते हैं, लेकिन फिजियोलॉजिकली क्या होते हैं, वो फर्टाइल होते हैं, ठीक है। इस वर्ड का मतलब क्या है कि यहाँ पर वो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं लेकिन वो, हालांकि वहां पर क्या है, वन ही सेक्स प्रेजेंट है, ठीक है, अगर मेल है तो फीमेल नहीं होगा और फीमेल है तो मेल नहीं होगा, तो प्रैक्टिकली क्या है, वो स्टेराइल है, ठीक। या फिर हम क्या करें, जो फोर्थ हमारे पास मेथड है उसके अंदर क्या किया जाता है कि स्टेरॉइड हार्मोन्स जो हैं, कुछ एक स्टेरॉइड हार्मोन्स जो हैं, ठीक है, वो हम प्रोवाइड करते हैं। स्टेरॉइड हार्मोन्स जो हैं वो हम लोग क्या करते हैं, फिश को प्रोवाइड करते हैं, जिससे क्या होती है कि जो गोनाड्स होते हैं, वो प्रॉपर्ली मैच्योर नहीं हो पाते हैं, ठीक है, जो गोनाड्स हैं वो अच्छी तरह डेवलप नहीं हो पाते हैं, ठीक है। तो इससे भी क्या है कि जो स्टेराइल फिश है उनका फॉर्मेशन किया जाता है, ठीक है बेटे। अब होता क्या है कि बेसिकली इनके अंदर जो स्टेराइल फिश हैं उनके फायदे क्या कुछ हैं, ठीक है, उसके मेनली सिग्निफिकेंस क्या कुछ हैं। तो जो स्टेराइल फिश होती हैं, ठीक है, वो क्या होती हैं, मोर एंड फास्ट ग्रो करती हैं, ठीक है, एज कम्पेयर टू देयर, हम लोग बोलें कि पेरेंट्स जो होते हैं, ठीक है, तो उनसे क्या करती हैं, ये मोर एंड फास्ट ग्रो करती हैं, ठीक है, पेरेंट्स बोल सकते हैं या फिर हम नॉर्मल क्वालिटी के जो फिश होती है उससे क्या होती है, ये जल्दी और तेजी से ग्रो करती हैं, ठीक है, जल्दी से और तेजी से ग्रो करती हैं। इसलिए क्या होता है कि जो कल्चर फिशरीज हैं उसके अंदर इसका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक। उसके बाद में जो फ्लैश क्वालिटी होती है, जो फ्लैश होता है, ठीक है, फ्लैश की क्वांटिटी हम बोल सकते हैं, क्वांटिटी जो है वो क्या होती है, काफी ज्यादा हो जाती है, ठीक है। और इसके अंदर बेसिकली एक बात और होती है कि जो यहाँ पर अगर हम लोग स्टेराइल फिश की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ओवर क्राउडिंग नहीं होगी, तो जो पॉन्ड है हमारा या जो हम उस जगह पर वाटर बॉडी जो है वहां पर क्या है, ओवर क्राउडिंग से बचा जा सकता है, ठीक है। तो ये कुछ एक क्या है, फायदे हैं स्टेराइल फिशेस के, ठीक है, इनको प्रोडक्शन के क्यों किया जाता है और कैसे किया जाता है और इसके फायदे क्या कुछ हैं, हमने इसके बारे में बात की, ठीक बेटे।
अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ट्रांसजेनेसिस के बारे में। ट्रांसजेनेसिस के बारे में, ट्रांसजेनेसिस के बारे में, ठीक है। ट्रांसजेनेसिस के अंदर बेसिकली इसे हमको क्या बोलते हैं, ट्रांसफेक्शन भी बोल देते हैं, ट्रांसफेक्शन भी बोल देते हैं, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मटेरियल जो है उसको हम लोग क्या कर देते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मटेरियल के साथ में क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, ठीक है। मतलब जेनेटिक मैनिपुलेशन यहाँ पर किया जाता है। वो एक्चुअली में क्या किया जाता है कि एक ऑर्गेनिज्म का जो जीन है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं, और उसी को हम बोलते हैं ट्रांसजेनेसिस या फिर ट्रांसफेक्शन, ठीक है। और जो नया ऑर्गेनिज्म हम प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, ट्रांसजेनेसिस से, उसे हम बोलते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल। क्या बोलते हैं, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं हम, ठीक है, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म हम बोल सकते हैं उसे, ठीक, ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं। तो जो ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म है ये कैसे प्रोड्यूस किए जाते हैं बेसिकली, या तो जीन्स, ठीक है, या फिर फ्रैगमेंट ऑफ जीन्स, फ्रैगमेंट्स ऑफ जीन्स, ठीक है, या फिर क्रोमोसोम्स, ठीक है, क्रोमोसोम्स, और या फिर फ्रैगमेंट्स ऑफ क्रोमोसोम्स, फ्रैगमेंट्स ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है, या फिर होल न्यूक्लियाई, पूरा पूरा जो न्यूक्लियाई है, ठीक है, उसको हम क्या कर दें, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर हम लोग उसे ट्रांसफर कर दें, तो जो नया ऑर्गेनिज्म हमें मिलेगा, ठीक है, जिसके अंदर हमने ट्रांसफर किया है उसे हम क्या बोलेंगे, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म बोलेंगे, ठीक है। तो वो कैसे किया जा सकता है, या तो हम जीन को ट्रांसफर कर दें, या फिर हम जो जीन के फ्रैगमेंट्स हैं उन्हें ट्रांसफर कर दें। थर्ड जो तरीका है वो क्या होता है, क्रोमोसोम्स को या फिर जो फ्रैगमेंट्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं हमें उनको क्या कर दें, हम ट्रांसफर कर दें, ठीक है, और या फिर होल न्यूक्लियाई को क्या कर दें, हम एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्रांसफर कर दें। तो इससे बेसिकली क्या हो सकता है कि जो ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स हैं इनका फॉर्मेशन किया जा सकता है, ठीक बेटे। और इनके अंदर बेसिकली होता क्या है, जो ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स हैं इनके अंदर जो हम लोग बात करते हैं कुछ एक मेथड्स की कि ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग पहले पढ़ते हैं कि होल न्यूक्लियस जो है, पूरा न्यूक्लियस जो है, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ होल न्यूक्लियस, ट्रांसफर ऑफ होल न्यूक्लियस। अगर हम क्या करें, जो पूरा का पूरा न्यूक्लियाई है, ठीक है, उसे हम लोग कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर बेसिकली ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जो फर्टिलाइज एग होता है, एक्चुअल के अंदर फर्टिलाइज होने से पहले का जो एग होता है, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, ई न्यूक्लिएट कर लेते हैं। जो एग है, ठीक है, जो एग है ये फर्टिलाइजेशन से पहले का गया, इसको हम लोग क्या कर देते हैं, ई न्यूक्लिएटेड कर लेते हैं, ई न्यूक्लिएटेड कर लेते हैं। मतलब इसका जो न्यूक्लियस है हम लोग निकाल लेते हैं, इसका जो न्यूक्लियस है हम निकाल लेते हैं, ठीक है। कैसे निकालते हैं बताएंगे। इसका हमने एग का जो है न्यूक्लियस निकाल लिया, और इसके बाद में एक सोमेटिक सेल्स, ठीक है, सोमेटिक सेल जो किसकी होगी, सुपीरियर जो ऑर्गेनिज्म है उसकी होगी, ठीक है। सोमेटिक सेल से भी क्या कर लेते हैं, हम उसे न्यूक्लियस निकाल लेते हैं, ठीक है। सोमेटिक सेल का जो न्यूक्लियस है वो निकाल लिया हमने, और जो एग था उसको हमने क्या कर लिया, ई न्यूक्लिएटेड कर लिया, ठीक है। ये जो प्रोसेस है ये कैसे की जाती है, एक केमिकल सब्सटेंस साइटोकिनेसिन बी से, साइटोकिनेसिन बी से, साइटोकिनेसिन बी से अगर हम क्या करें, सोमेटिक सेल को और जो एग है इसको हम लोग ट्रीट करें, ठीक है, और उसके बाद में सेंट्रीफ्यूज करें, तो क्या होता है कि जो ए न्यूक्लिएटेड एग होता है, ठीक है, और जो न्यूक्लियस होता है वो क्या बन जाते हैं, सुपर न्यूट्रिएंट की फॉर्म में हमें मिलते हैं, ठीक है। अगर ये टेस्ट ट्यूब है तो उसके अंदर क्या होंगे, हमें ऊपर की जो सरफेस है, ठीक है, ऊपर का जो पोर्शन है उसके अंदर हमें क्या मिलेंगे, जो ए न्यूक्लिएटेड एग्स हैं वो हमें मिल जाएंगे, ठीक। अब क्या होता है कि जो हम बोलें कि जो न्यूक्लियस हमने निकाला है, ठीक है, जो न्यूक्लियस हमने निकाला है या तो वो सोमेटिक सेल से हम लोग वो न्यूक्लियस ले सकते हैं, ठीक है, या फिर जो ब्लास्टुला स्टेज होती है, जो ब्लास्टुला स्टेज होती है, ठीक है, एम्ब्रियो की, वहां से भी हम क्या कर सकते हैं, सेम प्रोसेस से साइटोकिनेसिन बी से अगर हम इसे ट्रीट करें तो इसके न्यूक्लियस हम लोग ले सकते हैं, ठीक। और न्यूक्लियस जो है उसे हम क्या बोलते हैं, कैरियोप्लास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैरियोप्लास्ट बोलते हैं। और जो कैरियोप्लास्ट हैं, ठीक है, कैरियोप्लास्ट के अंदर बेसिकली आ जाता है जो न्यूक्लियस है विद मेम्ब्रेन, ठीक है, रेजिडुअल मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियस के पास में, ठीक है, और उसका जेनेटिक मटेरियल होता है। जो कैरियोप्लास्ट होता है हम लोग क्या करते हैं, उसे फ्यूज करवाते हैं एग के साथ में। कैरियोप्लास्ट को क्या करते हैं, हम कंबाइन करते हैं किसके साथ में, एग के साथ में, जिसका न्यूक्लियस हमने पहले निकाल लिया था, ठीक है। इसको अगर इसके साथ में फ्यूज करते हैं तो यहाँ पर एक केमिकल सब्सटेंस यूज किया जाता है, ठीक है, कौन सा, पॉली
इथाइल पॉली इथाइल ग्लाइकॉल ग्लाइकॉल। ठीक है, ये जो पॉली इथाइल ग्लाइकॉल है इसे पैक भी बोलते हैं। ठीक है, शॉर्ट में। तो एक्चुअल के अंदर क्या है कि जब ए न्यूक्लियोटाइड एग को कैरियोप्लास्ट के साथ में फ्यूज करवाते हैं तो हम वहां पर किसका यूज करते हैं, पॉली इथाइल ग्लाइकोल का हम यूज करते हैं। ठीक है, और उससे फिर क्या हो जाता है कि जो हमारे पास एग बनता है, हमारे पास जो न्यू एग बनेगा, ठीक है, उसके अंदर क्या होगा, एक 2n न्यूक्लियस होगा, क्योंकि हमने क्या किया है, ब्लास्टोला से निकाला है या फिर सोमैटिक सेल से निकाला है जिसका न्यूक्लियस वैसे ही 2n होता है। ठीक, तो ये 2n बन चुका है। इसे हम लोग क्या करेंगे, किसी मदर के अंदर, ठीक है, सरोगेट मदर के अंदर, सरोगेट मदर फिश के अंदर क्या करेंगे, हम लोग इसे ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, और इस टाइप से हमें क्या मिल सकता है कि जो ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म है वो हमें मिल सकता है। तो ये हमने प्रोसेस देखी कि ट्रांसफर ऑफ होल न्यूक्लियाई जो है, पूरा न्यूक्लियस हम एक ऑर्गेनिज्म का जो न्यूक्लियस है दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्रांसफर करके ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म हम कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट जो तरीका है वो क्या है, ट्रांसफर ऑफ एम्ब्रियो। इसके अंदर क्या करते हैं हम लोग, बेसिकली एम्ब्रियो को ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं हम लोग, एम्ब्रियो को ट्रांसफर करते हैं। एम्ब्रियो को ट्रांसफर कैसे किया जाता है कि बेसिकली जो एम्ब्रियो होता है, ठीक है, जो एम्ब्रियो होता है इनिशियल कंडीशन के अंदर जो एम्ब्रियो होता है उसको हम क्या करते हैं, बेसिकली जो अनफर्टिलाइज एग होता है, सेम टू सेम वही प्रोसेस कि अनफर्टिलाइज्ड जो एग होता है, ठीक है, उसके अंदर हम क्या कर देते हैं, जो कि ए न्यूक्लिएटेड होता है, ठीक है, ए न्यूक्लिएटेड जो एग होता है उसमें क्या करते हैं हम लोग, बेसिकली जो एम्ब्रियो है उसको क्या कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, और इनिशियल कंडीशन के अंदर अगर एम्ब्रियो को हम ट्रांसफर करते हैं तो वहां से पूरा पूरा ऑर्गेनिज्म बन सकता है। ठीक है, हमने इनडिटर्मिनेट क्लीवेज के बारे में पढ़ा है, इनडिटर्मिनेट क्लीवेज के बारे में पढ़ा है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, बेसिकली इनडिटर्मिनेट क्लीवेज के अंदर कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं इनके अंदर अगर हम लोग जो इनिशियल एम्ब्रियो है उसको काट भी दें, अगर हम लोग उसको काट भी दें तो दोनों जो पार्ट हैं कटे हुए उनसे नया जो ऑर्गेनिज्म वो बन सकता है। तो वही प्रोसेस यहाँ पर यूज होती है कि जो इनिशियल एम्ब्रियो होता है उसे हम लोग क्या करते हैं, सर्जिकल ब्लेड से, ठीक है, काट देते हैं, उसे कट कर देते हैं, और एक पार्ट जो होता है एम्ब्रियो का उसे किसके अंदर, ए न्यूक्लिएटेड जो एग है उसके अंदर हम लोग क्या कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। और इस टाइप से क्या होता है कि हमें जो ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म है वो हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक, अब जो थर्ड जो तरीका होता है उसके अंदर क्या किया जाता है कि क्रोमोसोम जो होता है, ठीक है, या फिर क्रोमोसोम के फ्रेगमेंट्स जो होते हैं उसे हम लोग क्या करते हैं, एक सेल से दूसरे सेल के अंदर ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, वो कैसे किया जाता है एक्चुअल के अंदर, ठीक है, वो कैसे करते हैं हम लोग कि हाइपोटोनिक लाइसिस की हेल्प से। तो बात कर रहे हैं हम क्रोमोसोमल फ्रेगमेंट्स जो हैं, जो क्रोमोसोमल फ्रेगमेंट्स हैं, ठीक है, क्रोमोसोमल जो फ्रेगमेंट्स हैं उन्हें हम क्या करते हैं, रेसिपिएंट सेल के अंदर ट्रांसफर करते हैं। उसे हम रेसिपिएंट सेल के अंदर क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। कैसे करते हैं कि पहले हाइपोटोनिक लाइसिस के थ्रू क्या करते हैं हम, जो मेटाफेज स्टेज होती है सेल डिवीजन की, जो मेटाफेज स्टेज होती है सेल डिवीजन की, ठीक है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, क्रोमोसोम को अलग कर लेते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम को अलग करते हैं मेटाफेजिक स्टेज के अंदर, क्योंकि मेटाफेजिक जो स्टेज होती है उसके अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं अच्छी तरह विजिबल होते हैं। ठीक, और वहां से हमने क्या किया, डिजायर्ड क्रोमोसोम को हमने अलग कर लिया। ठीक है, और उसके बाद में ये जो रेसिपिएंट सेल, ठीक है, और जो क्रोमोसोम है या फिर हमने जो क्रोमोसोम डालना है या फिर क्रोमोसोमल फ्रेगमेंट डालना है, उन दोनों क्या करेंगे हम लोग कैल्शियम फॉस्फेट के साथ में ट्रीट करेंगे। ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट उसके ऊपर अप्लाई करेंगे। तो उसके बाद में क्या होगा, इसके बाद में कैल्शियम फॉस्फेट अप्लाई करने के बाद में जो सेल है, ठीक है, और क्रोमोसोम है, इन्हें क्या करेंगे, इंक्यूबेट करेंगे। इन्हें क्या किया जाता है, इंक्यूबेट किया जाता है, और इंक्यूबेट करने के बाद में जो रेसिपिएंट सेल है वो क्रोमोसोम को अपने अंदर ले लेती है। ठीक है, उसका अपटेक कर लेती है। तो इस टाइप से क्या किया जाता है कि क्रोमोसोम्स को भी जो सेल्स हैं उनके अंदर ट्रांसफर किया जाता है। ठीक, अब नेक्स्ट जो तरीका है वो क्या है कि डीएनए माइक्रो इंजेक्शन। क्या है, डीएनए माइक्रो इंजेक्शन। डीएनए माइक्रो इंजेक्शन के अंदर बेसिकली क्या होता है कि जो डीएनए है माइक्रो इंजेक्शन, ठीक है, इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि जो एक सेल होती है, मान लीजिए जो एग है, ठीक है, जो एग है उसको क्या करते हैं हम, इमोबिलाइज करते हैं।
मतलब इमोबिलाइज करते हैं। ठीक है, इमोबिलाइज करने का मतलब क्या है कि उसको हम लोग क्या करते हैं, स्टैटिक कर लेते हैं सक्शन प्रेशर के थ्रू, उसे एक पिपेट के थ्रू क्या करते हैं, सक्शन प्रेशर लगाते हैं और उससे वो स्टैटिक हो जाता है। ठीक, और उसके बाद में क्या करते हैं हम लोग कि एक इंजेक्शन की एक माइक्रो नीडल, ठीक है, उसकी हेल्प से क्या करते हैं हम लोग, माइक्रो नीडल की हेल्प से जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसको क्या करते हैं हम, इस जो एग है जो हमारा, ठीक है, इसे इमोबिलाइज किया गया है, इसके अंदर क्या करते हैं, माइक्रो नीडल की हेल्प से, माइक्रो इंजेक्शन की हेल्प से क्या करते हैं हम, जो डीएनए मटेरियल है इसके अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक है, और इससे भी क्या हो जाता है कि जो एक्चुअल के अंदर जो सेल्स है या जो एग है वो हमारा क्या हो जाता है, वो ट्रांसजेनिक एग बन जाता है। ठीक है, और उसके बाद में उससे क्या हो सकता है, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो सकता है। अब क्या है कि जो नेक्स्ट तरीका है, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि बेसिकली जो हमने यहाँ पर जो डीएनए मटेरियल इंजेक्ट किया है वो कैसे किया जाता है कि फर्टिलाइजेशन के बाद में, वो फर्टिलाइजेशन के बाद में, ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद में, लेकिन क्रोमोसोम एक्चुअल के अंदर जो न्यूक्लियस है, एक्चुअल के अंदर जो न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन से पहले किया जाता है। क्या किया जाता है, न्यूक्लियर फ्यूजन से पहले, मतलब जो कार्योगैमी है उससे पहले किया जाता है, कार्योगैमी से पहले किया जाता है। ठीक बेटे, और इससे के बाद में क्या होता है कि जो हमने डीएनए इंजेक्ट किया है वो होस्ट के मटेरियल के साथ में रेसिपिएंट जो सेल है, ठीक है, जो रेसिपिएंट एग है, इसके जो जीनोम होता है, मेन जीनोम उसके साथ में जाके अटैच हो जाता है और फिर नॉर्मल मेंडेलियन इनहेरिटेंस के थ्रू क्या होता है, वो आगे इनहेरिट होता रहता है सेल्स के अंदर। ठीक, अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि जो नेक्स्ट तरीका है, ठीक है, एक्चुअल के अंदर इसके अंदर जो ट्रांसजेनिक माइस हैं, चिक्स हैं, ठीक है, काउज हैं, उनको तैयार किया गया है। ठीक है, ट्रांसजेनिक माइसेज हैं, ठीक है, काउज हैं, ठीक है, और चिकन्स हैं, इनको तैयार किया गया है बेसिकली। ठीक है, चिकन्स जो हैं इनको तैयार किया गया है। ठीक है, और इसके बाद में हम लोग बात करते हैं कि कुछ एक और तरीके, जैसे क्या है, हम लोग पता है कि हमें जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, ठीक है, या फिर बायोटेक्नोलॉजी है, उसके अंदर बेसिकली जो वेक्टर्स का यूज किया जाता है और प्लाज्मिड्स का मोस्ट ऑफ द टाइम यूज किया जाता है। प्लाज्मिड्स का क्या करते हैं हम, मोस्ट ऑफ द टाइम प्लाज्मिड्स का यूज करते हैं। लेकिन प्लाज्मिड्स के अलावा भी कुछ एक हमारे पास और अच्छे वेक्टर हैं जिनका यूज किया जाता है, जैसे रेट्रोवायरसेस, जैसे रेट्रोवायरस जो है, ठीक है, वो भी क्या है, एक अच्छा वेक्टर है। ठीक है, हर्पीज वायरस, ठीक है, रेट्रोवायरस, हर्पीज वायरस, ठीक है, डबल ए वी, इसका मतलब क्या है, एडिनो एसोसिएटेड वायरस। ठीक है, इसके अलावा भी और बहुत सारे वायरसेस हैं। ठीक है, या हम लोग बात करें कि जो बोवाइन पैपिलोमा वायरस है, क्या, बोवाइन पैपिलोमा वायरस, बोवाइन पैपिलोमा वायरस जो है, ठीक है, इसके अलावा वैक्सीनिया जो वायरस है, इनका क्या करते हैं हम लोग, वेक्टर के तौर पर यूज करते हैं, इनका वेक्टर के तौर पर यूज किया जाता है। ठीक है, प्लाज्मिड्स के अलावा भी क्या किया जाता है, रेट्रोवायरस, हर्पीज वायरस, वाइन पैपिलोमा वायरस, एडिनो एसोसिएटेड वायरस और या फिर वैक्सीनिया वायरस, इनका यूज किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो ड्रोसोफिला के अंदर ट्रांसपोसोन्स होते हैं, ड्रोसोफिला के अंदर ट्रांसपोसोन्स होते हैं, ट्रांसपोसोन्स होते हैं, ठीक है, ट्रांसपोसोन्स होते हैं, उनका भी क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, क्योंकि ये जंपिंग जीन्स होते हैं और इनका भी क्या करते हैं, वेक्टर के तौर पर यूज कर देते हैं। अब नेक्स्ट जो तरीका है कि उसके अंदर क्या किया जाता है, हम बात करें कि बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम लोग जीन्स को मैनिपुलेट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि एक्चुअल के अंदर जो सेल होती है उसके अंदर न्यूक्लियस जो होता है, उसके अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स के ऊपर जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं एक्चुअल के अंदर, वो पेयर के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, वो पेयर के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और एलील्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, जो जीन्स होते हैं उसी के अल्टरनेटिव फॉर्म होते हैं जो कि होमोलोगस रीजन के ऊपर प्रेजेंट होती है। ठीक, और अगर मान लीजिए होमोलोगस रीजन के ऊपर हमारा जो जीन है वो जाके ना जुड़ा, ठीक है, या कहीं और पे जुड़ गया, तो हमें उसका बेनिफिट नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वहां पर क्या हो जाएगा, जो पेयर है वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, उसका जो फिनोटाइप एक्सप्रेशन है वो सेम रह जाएगा। इसलिए क्या होता है कि इसके अंदर काफी ज्यादा परेशानियों का हमें सामना करना पड़ता है। ठीक है, काफी ज्यादा कम्बरसम प्रोसेस होती है, इतनी ईजी प्रोसेस नहीं होती है, काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होती है, काफी ज्यादा महंगी प्रोसेस होती है। ठीक है, इसलिए कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए या फिर इस प्रोसेस को ज्यादा सक्सेसफुल बनाने के लिए क्या किया जाता है कि टारगेटेड जीन ट्रांसफर का यूज किया जाता है। ठीक है, एक टेक्निक टारगेटेड जीन ट्रांसफर किया जाता है, टारगेटेड जीन
ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, टारगेटेड जीन ट्रांसफर का मतलब क्या है कि हमने जो जीन है वो नेक्स्ट एक होस्ट के अंदर क्या करना है, ट्रांसफर करना है। तो वो हमारी जो होमोलोगस रीजन है, क्रोमोसोम की होमोलोगस रीजन है जीन की, वहीं पर जाके जुड़े ताकि हमें उसका पूरा बेनिफिट मिल सके। ठीक है, उसलिए क्या किया जाता है, उसके लिए टारगेटेड जीन ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, एक साइंटिस्ट जो कि ओलिवियर स्मिथीज, ठीक है, इन्होंने क्या किया था, हालांकि बेसिकली पहले जो ईस्ट है, ठीक है, ईस्ट है और जो बैक्टीरियाज हैं, इनके अंदर क्या किया गया था, बायोटेक के अंदर इनका यूज किया गया था। ठीक है, टारगेटेड जीन ट्रांसफर का। लेकिन ओलिवियर स्मिथीज ने क्या किया, बाद में ह्यूमन जो है इनके अंदर क्या, जो बी जीन है या फिर बीटा ग्लोबिन जो जीन है, बीटा ग्लोबिन जीन है, वो क्या किया था, एक पर्सन से अनदर पर्सन के अंदर सेम जगह पर होमोलोगस रीजन के ऊपर क्या किया, ट्रांसफर किया। ठीक है, और उसके बाद में क्या किया गया, इस टेक्निक का काफी ज्यादा यूज किया गया। ठीक है, अब इसके काफी ज्यादा फायदे होते हैं। ठीक है, एक्चुअल के अंदर क्या होता है कि बेसिकली जो होमोलोगस डीएनए सीक्वेंस होते हैं वो हमारी क्या होती है, टारगेट साइट होती है। ठीक है, जो होमोलोगस डीएनए सीक्वेंस जो होता है, ठीक है, वो हमारी क्या होती है, सीक्वेंस जो होता है वो हमारी टारगेट साइट होती है। ठीक है, क्योंकि हमें वहीं पर बेसिकली जीन को जोड़ना पड़ता है ताकि हमें पूरा बेनिफिट मिल सके। इसके अलावा बेसिकली क्या होता है कि जो हम क्या कर सकते हैं, जो हमने जीन जोड़ा है, जो हमने जीन जोड़ा है, ठीक है, होस्ट सेल के अंदर, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसी सेल से भी हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं जिनके अंदर जीन नहीं जुड़ा है। ठीक है, क्योंकि बाय चांस वाली बात होती है कि यहाँ पर जीन जुड़े या ना जुड़े, तो हम लोग ऐसी सेल्स जो हैं जिनके अंदर जीन जुड़ चुका है, मतलब जो ट्रांसफॉर्म हो चुकी हैं, उनको हम लोग नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से अलग कर सकते हैं। मतलब जिनके अंदर जीन नहीं जुड़ा है उनको जीन जुड़ना है, मतलब जो ट्रांसफॉर्म हो चुकी हैं और जो ट्रांसफॉर्म नहीं हुई हैं उनसे हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों जो सेल्स हैं उनको अलग भी कर सकते हैं। ठीक है, उन्हें हम लोग अलग कर सकते हैं। उन्हें अलग करने के लिए बेसिकली क्या किया जाता है, कुछ एक और जो टेक्निक्स है उनका यूज किया जाता है, जैसे HPRT एंजाइम का यूज किया जाता है। क्या, HPRT एंजाइम का यूज किया जाता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, हाइपोजेंथिन फास्फोराइबोसिल ट्रांसफेरेज जो एंजाइम है इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा जो हमारा PCR है, ठीक है, PCR टेक्निक के बारे में आप जानते होंगे, इसका भी यूज किया जाता है। ठीक, इसके अलावा जो ट्रांसफॉर्मेंट हैं और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट हैं उनको अलग करने के लिए बेसिकली क्या है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो टेक्नोलॉजी है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो है, ठीक है, रेजिस्टेंस जो है, इसका भी यूज किया जाता है ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को अलग करने के लिए। ठीक है, अब हम लोग क्या देखते हैं कि जो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स हैं उनके अंदर भी क्या किया जाता है, उन्हें भी मॉडिफाई किया जाता है। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स जो होती हैं, ठीक है, स्टेम सेल्स जो होती हैं उन्हें भी क्या किया जाता है, मॉडिफाई किया जाता है, उनके अंदर जीन जेनेटिक मैनिपुलेशन किया जाता है। एक्चुअल के अंदर क्या किया जाता है, जो हमने जीन, हमारा जो डिजायरेबल जीन है उसको क्या किया जाता है, पहले काफी ज्यादा उसकी कॉपी तैयार की जाती है। काफी ज्यादा कॉपी तैयार करने के बाद में जो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल होती हैं इसके अंदर क्या किया जाता है, उसे पर्टिकुलर लोकस के ऊपर ट्रांसफर किया जाता है, उस जीन को क्या किया जाता है, वहां पर अटैच किया जाता है। और उसके बाद में ये जो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स होती हैं, ठीक है, इसे क्या करते हैं हम, जिस ब्लास्टुला से इसे निकाला जाता है उस ब्लास्टुला के अंदर हम क्या कर देते हैं, इसको ट्रांसफर कर देते हैं। एक्चुअल के अंदर क्या होता है कि एक एम्ब्रियो जो कि ब्लास्टुला स्टेज के अंदर होता है उसके अंदर से हम लोग एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स को निकालते हैं। ठीक है, उन्हें क्या करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं और दोबारा क्या कर देते हैं, उसी ब्लास्टुला के अंदर डाल देते हैं ताकि हमें क्या मिल सके, जो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स हैं इनके थ्रू हम जो ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें हम तैयार कर पाए। ठीक है बेटे, अब इसके अलावा जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर समझने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि एडवांसमेंट टेक्नोलॉजीज जो हैं उनका हम लोग एक्वाकल्चर के अंदर यूज कैसे करते हैं। ठीक है, अब हम लोग अगर बात करें माइक्रो इंजेक्शन टेक्निक की, माइक्रो इंजेक्शन टेक्निक की, ठीक है, माइक्रो इंजेक्शन टेक्निक के अंदर हमें जो प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है वो क्या है कि जो एग होता है फिशेस का, ठीक है, जो फिशेस का एग होता है उसके ऊपर एक टफ कोरियन लेयर प्रेजेंट होती है, एक टफ कोरियन लेयर प्रेजेंट होती है। ठीक है, उसके कारण क्या होता है कि जो माइक्रो इंजेक्शन की टेक्निक है इसके अंदर ज्यादा कारगर नहीं है। ठीक है, इसलिए जो कोरियन की लेयर है इसको पहले क्या किया जाता है, ट्रिप्सिन से ट्रीट किया जाता है। ठीक है, ट्रिप्सिन जो लोकल ट्रिप्सिन है उससे ट्रीट किया जाता है ताकि कोरियन की जो लेयर है वो क्या हो जाए, टफ ना हो। ठीक है, टफ से थोड़ी उसकी जो क्वालिटी है उसको डिग्रेड कर दिया जाता है
और इसके बाद में माइक्रो इंजेक्शन टेक्निक का यूज किया जाता है। ठीक, अब हम लोग कुछ बात करें कि जैसे जो जीन्स हैं उनको ट्रांसफर किया जाता है। तो बेसिकली जो फूड फिशेज हैं, जो फूड फिशेज हैं, फूड फिशेज कौन कौन सी, जैसे ट्राउट, टिलैपिया और जो कैट फिशेज हैं। ठीक है, कैट फिशेज हैं, इनके अंदर बेसिकली क्या किया जाता है कि इनके अंदर क्या क्या गया है कि जो ग्रोथ हार्मोन का जो जीन है, इनके अंदर बेसिकली जो ग्रोथ हार्मोन का जीन है, ठीक है, इनके अंदर ग्रोथ हार्मोन का जो जीन है वो ट्रांसफर किया गया। ठीक है, और जब ह्यूमन का ग्रोथ हार्मोन का जीन इनके अंदर ट्रांसफर किया गया तो ऐसा देखा गया कि इनके अंदर जो ग्रोथ है वो काफी ज्यादा बढ़ गई। ये क्या हो गई, अपने ओरिजिनल साइज से 2 से 3 गुना ज्यादा इनका बड़ा साइज हो गया। ठीक है, ओरिजिनल साइज से 2 से 3 गुना इसका सब बड़ा साइज हो गया। ठीक है, और इसका फिर क्या हो गया, जो सर्वाइवल रेट था, एक्चुअल के अंदर जो सर्वाइवल रेट होता है इनका वो बेटर हो जाता है। ठीक है, सर्वाइवल जो रेट होता है वो अच्छा हो जाता है। ठीक है, और इनके अंदर जो फ्लैश का अमाउंट है या जो मीट का अमाउंट है वो बढ़ जाता है। ठीक, इसलिए ये क्या है, काफी ज्यादा फायदे की जो फिशेज हैं उनको बेसिकली फूड के तौर पर यूज किया जाता है। ठीक है, जो बड़ी फिशेज होती हैं इस टाइप से ट्रांसजेनिक फॉर्म के अंदर तैयार की जो फिशेज होती हैं, ठीक है, ट्रांसजेनिक जो फिशेज होती हैं उनका तैयार किया, उनको फूड के फॉर्म के अंदर यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करें कि कुछ एक और फिशेज, जैसे कि अटलांटिक साल्मोन जो फिश है, जो अटलांटिक साल्मोन फिश है, अटलांटिक साल्मोन जो फिश है, ठीक है, इसके अंदर क्या कि पोलर फ्लाउंडर जो फिश थी, ठीक है, जो कि काफी ज्यादा लो टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकती है। अटलांटिक जो साल्मोन है इसके अंदर क्या किया गया कि ऐसा जीन ट्रांसफर किया गया जो कि पोलर फ्लाउंडर का जीन था। ठीक है, उसको किसके अंदर ट्रांसफर किया गया कि इसके अंदर अटलांटिक साल्मोन के अंदर ट्रांसफर किया गया। ठीक, और इसके अंदर बेसिकली क्या था कि एंटी फ्रीजिंग जो जीन था उसका यूज किया गया। इसके अंदर एंटी फ्रीजिंग जो जीन है, एंटी फ्रीजिंग जीन जो है इसका यूज किया गया ताकि जो अटलांटिक साल्मोन फिश है, जो अटलांटिक साल्मोन फिश है वो लो टेम्परेचर को टॉलरेट कर सके। ठीक है, और इससे इसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ सके। ठीक, इसके अलावा जो जेब्रा फिश है और मेडाका फिश जो है, जेब्रा फिश जो है, ठीक है, जेब्रा फिश जो है और मेडाका जो है, ठीक है, जेब्रा फिश और मेडाका जो फिश है ये भी क्या है, ये ट्रांसजेनिक फिशेज है। ठीक, अब इसके अलावा जो हमने बात की कि यहाँ पर क्या है, ग्रोथ हार्मोन का जीन डाल दिया तो उससे जो फिश का साइज है वो बड़ा हो गया। ठीक है, अटलांटिक साल्मोन फिश क्या हो गई, जब बायोटेक्नोलॉजी का यूज करने के बाद में वो लो टेम्परेचर को क्या कर रही, टॉलरेट कर पाई। ठीक है, और हमारे लिए भी क्या हुआ, उसका जो प्रोडक्शन है वो बढ़ गया। अब इसके बाद में क्या हुआ कि इसके अलावा भी कुछ एक जो और चीजें हैं, जैसे कुछ एक फिशेज जो क्या की गई, ग्लो फिशेज जिन्हें बोला गया, ठीक है, ग्लो फिशेज बोला गया, वो भी क्या की गई हैं, बायोटेक्नोलॉजी से तैयार की गई हैं। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि एक्वेरियम के अंदर इनका यूज किया जाता है, एक्वेरियम के अंदर इनका यूज किया जाता है। ठीक है, ये बेसिकली क्या करती हैं कि दिन के टाइम जब लाइट होती है तो उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं इसकी सेल्स, और रात के अंदर वो क्या करती हैं, ग्लो करती हैं। ठीक है, इससे इनको ग्लो फिश बोला गया। और ये कुछ जो फिशेज हैं, ठीक है, इनको हमने क्या किया है, इस टाइप से जो ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म के तौर पर हम लोग क्या करते हैं, इनको जानते हैं। ठीक है, और बेसिकली है क्या कि इनके अलावा जो फिशेज हैं उनके अंदर क्या किया गया कि ह्यूमन ब्लड क्लॉटिंग का जो जीन था, कुछ एक फिशेज के अंदर ह्यूमन ब्लड क्लॉटिंग जीन, ह्यूमन ब्लड क्लॉटिंग का जो जीन था, ठीक है, क्लॉटिंग फैक्टर्स का जो जीन था वो क्या किया गया, ट्रांसफर किया गया। ठीक है, हालांकि काफी ज्यादा क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, उनमें से अलग अलग को ट्रांसफर किया गया। तो तब क्या देखा गया कि इनका जो यूज है हम फार्मास्यूटिकल्स के अंदर कर सकते हैं। ठीक है, इनका जो यूज है हम लोग फार्मास्यूटिकल्स के अंदर कर सकते हैं। ठीक है, फार्मास्यूटिकल्स के अंदर इसका यूज किया जा सकता है। किसका, ये जो जीन्स हैं इनके द्वारा जो हमें प्रोडक्ट मिलेंगे फिशेज से, जैसे कि क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, इनका यूज किया जा सकता है। ठीक है, फार्मास्यूटिकल यूज के तौर पर। अब इसके अलावा जो कुछ एक और, जैसे हम लोग बात करें कि डिजीज रेजिस्टेंस जीन है, कौन से जो हैं, डिजीज रेजिस्टेंस जो जीन है, ठीक है, डिजीज रेजिस्टेंस जो जीन्स हैं, ठीक है, वो क्या किए गए हैं, फिशेज के अंदर ट्रांसफर किए गए हैं ताकि जो फिशेज को हम कल्चर करते हैं, जिन फिशेज को हम लोग क्या करते हैं, कल्चर करते हैं, वो डिजीज रेजिस्टेंस बन सके, उनके अंदर जो डिजीज है वो इजीली ना हो। ठीक है, और हमारा प्रोडक्शन बढ़ सके। तो आज के इस चैप्टर के अंदर बस इतना ही।
ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो नेक्स्ट चैप्टर है वो शुरू करेंगे।